तो हेलो एवरीवन, दिस इज राधे दिस साइड। तो चलिए चलते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मार्केट मोमेंटम किस तरीके से हो सकता है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी पे जाएंगे और देखेंगे कि एक रेंज मैंने मार्क करा है और कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक साइडवेज जा रहा है और अग एक रेंज में फंसा हुआ है। तो उससे पहले हम चलते हैं वीकली में। वीकली में किस तरीके से मार्केट है बना हुआ है। 2 वीक से लगभग मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और ना ही ब्रेकआउट आ रहा है ना ब्रेकडाउन आ रहा है। यानी कि इस वीक ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट या तो अपने हाई पे साइड जाने वाला है या तो अपने लो साइड जाने वाला है। हाई साइड इन द सेंस हाई इसका जो बना है 58,000 रुपीज़ का बना है और लोअर जो बना है इसका 57,200 के आसपास बना हुआ है, 57,100 के आसपास। यानी कि इस वीक में मार्केट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि इस वीक में आएगा तो बस ये लास्ट वीक का जो हाई है उसको क्रॉस करेगा। इसके पास उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा कि मार्केट जो है एटलीस्ट 58,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो कम से कम 58,800 900 तक ये आ सकता है। यानी कि 59,000 के टुवर्ड्स जा सकता है मार्केट और इन सब के हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट को बुलिशनेस अच्छा खासा अगर बुलिश होगा तो मार्केट अच्छा खासा 59,000 टुवर्ड्स जा सकता है। वेयर इज़ मार्केट अगर बेयरिश हो गया तो मार्केट अच्छा खासा इधर लोअर लेवल पे भी आ सकता है जो कि 56,600 का लेवल के आसपास है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट मोमेंटम पॉसिबल है नेक्स्ट वीक। तो चलिए चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। डेली पे देखेंगे तो ये अच्छा खासा एक रेंज में पड़ा हुआ मार्केट जो कि एक ट्रायंगल में फँसा हुआ है और देखते हैं कि इस किस तरीके से मोमेंटम करता है। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो चलिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 3 स्ट्रक्चर लेंगे। मार्केट अगर इन केस ऑफ फ्लैट खुलता है, गैप अप और गैप डाउन। तो सबसे पहला केस होता है मार्केट अगर फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने का सेंस इतना मतलब कि मार्केट ओपन हो रहा है लगभग क्लोजिंग है 57,491, यानी कि 550 से लेके ये 400 के बीच में, यानी कि 100 पॉइंट का हम लोग थोड़ा-सा लेंगे। अ, यहाँ पे ले लेते हैं 450 के लेवल के बीच में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपने हाईएस्ट साइड पर ट्रेड करता है लगभग 57,600 इस तरीके से और 650 को ब्रेकआउट करके 700 तक जा रहा है और फिर से ब्रेकआउट करने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो और अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, स्ट्रक्चर बन सकता है। उसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट टू फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए अपना 57,900, उसके बाद 58,000, 58,200 तक भी मार्केट ईज़िली पहुँच सकता है, अगर मार्केट अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो। वेयरएज़ अगर मार्केट अपने लोअर लेवल पे अगर ट्रेड करेगा और लोअर लेवल को ब्रेक करेगा तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट अपने लोअर लेवल को ब्रेक करेगा जो कि है 57,400, तो ये थोड़ा-सा 57,250, 250, 200 तक आ सकता है। उसके बाद इधर से फिर से बाइंग हैपनिंग हो सकती है। अगर बाइंग हैपनिंग होगा तो ये मार्केट यू टर्न टाइप में मूवमेंट कर लेगा। अगर अगर ये मार्केट यू टर्न एंट्री नहीं मारेगा, उसका मतलब कि ये मार्केट फिर से इधर पे साइडवेज जाने वाला है और साइडवेज जाके फिर अपने लोअर साइड पे ट्रेड करेगा। ये हम लोग को जब ये मार्केट इस लेवल पे जब ट्रेड करेगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो सिंपल मार्केट है कि अगर मार्केट 57,650 के ऊपर निकलता है और 700 के लेवल को क्रॉस करता है, देन ईज़िली 58,200 तक का टारगेट अपना रहेगा। लोअर साइड पे ये थोड़ा-सा हम लोग देखना पड़ेगा, 57,400 लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या मार्केट 57,200 लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इस तरीके से मार्केट मोमेंटम ईज़िली हो सकता है। लेट्स सी मार्केट इस रेंज में पड़ रहा है कि मोमेंटम कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। उस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए चलते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी को भी देखेंगे तो कहीं न कहीं ये मार्केट अपने एक रेंज में पड़ा हुआ है और चलते हैं पहले मंथली कैंडल इस तरीके से बना हुआ है, तो फिर ये कहीं न कहीं एक ब्रेकआउट एरिया पे है और वीकली देख लेते हैं। तो कहीं न कहीं अगर स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो कहीं न कहीं ये ब्रेकआउट देने के बाद अपने आप को हायर साइड पे होल्ड कर रहा है। अगर सेलिंग आना होता तो ये फ़ाल्स ब्रेकआउट की तरह ही और डाउन आ जाता। पर ये कहीं न कहीं अभी अपने बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि ये कैंडल दिखा रहा है और इस कैंडल कभी 50% के नीचे नहीं आया। तो इसका मतलब कि मार्केट अभी कहीं न कहीं जो बायर्स है अभी स्ट्रॉन्ग है। शेयर्स सेलर्स सेलर्स अभी उतना ज़्यादा हावी नहीं कर पा रहे हैं मार्केट की, जिसकी वज़ह से डाउन साइड नहीं आ पा रहे, यानी कि बायर्स अभी हैं मार्केट में। चलिए डेली कैंडल में देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो एज़ यूजुअल जैसे कि ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट थोड़ा-सा अपने आप को रिट्रेस करा है और ये एकदम डोजी कैंडल में अ, लगभग-लगभग क्लोजिंग करा है। लगभग देखेंगे तो ओपन और क्लोज़ लगभग सेम होगा, कुछ ही पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए इसमें। अगर देख लेते हैं हम लोग, ओपन जो है 361 का, क्लोज़ जो है 366 का है। 61, 366 4 पॉइंट का मोमेंटम क्या यार! 4 पॉइंट का मोमेंटम करा है दिन भर में। और तो देखते हैं कि इसमें सिंपल एनालिसिस है कि मार्केट अगर
मार्केट को अगर निकलना होगा तो कम से कम इस वीक जो है कम से कम अपने हायर साइड पे जाना चाहिए। हाइट साइड इन द सेंस कि ये जो हाई लगा है, ये हाई की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। अगर बेंड हुआ तो ये तो हाई जाने वाला ही है, जो कि 56,600 का है, और ये इस हाई के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि 24,700, 24,800, 2500 के आसपास जाने की ट्राई करेगा, अगर मार्केट में पॉजिटिवनेस होगा तो। सेकंड कैसे हो सकता है कि मार्केट फिर से अपने लोअर लेवल को ट्रेड करे और 24,250 पे लेवल को ब्रेक करने के बाद 200 इस लेवल पे आ जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं डेली कैंडल में और देखते हैं कि मार्केट किस लेवल के आने के बाद से बियरिशनेस हो जाएगा और किस लेवल के आने के बाद ये हम लोग बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम लोग सिंपल सा फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और हम लोग एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं इधर से। तो हम लोग देख सकते हैं जो 50% के आसपास आ रहा है और ये हो रहा है 24,180 के आसपास, यानी 24,180 के लेवल के अगर नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो देन ये मार्केट को देन मार्केट बेयरिश और ज़्यादा हो सकता है। और अभी देखेंगे तो 38% के आसपास अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन है, वहाँ पे अपने आप को होल्ड किया है। यानी कि बाइंग हैपनिंग इधर से हो सकती है अच्छा खासा। और अगर बाइंग हैपनिंग होंगी तो ये जो डेली कैंडल का जो है टॉप है, ये ईज़िली ईज़िली ब्रेक करके एक सिंपल सा 24,600 के आसपास क्लोज़ करने की कोशिश करेगा, कोई भी अगर सिंगल कैंडल अगर ग्रीन बन गया तो। तो चलिए चलते हैं एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं और मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है और तो इसमें हम लोग लेंगे 3 केस एज़ यूजुअल, जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी में लेते हैं। और तो हम लोग लेवल ड्रा करते हैं फ्लैट के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जो कि हम लोग थोड़ा-सा ज़्यादा रेंज ले लेते हैं 24,380 के 380, और लोअर साइड हम लोग ले लेते हैं 24,350। मार्केट अगर अपने आप को फ्लैट ओपन करता है, फ्लैट ओपन होता है और मार्केट अगर 24,400 के टुवर्ड्स जाता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, इस 24,400 के लेवल के ऊपर ब्रेक करता है। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ से लगभग 12 अगस्त से मार्केट यहाँ पे कितना ट्रेडिंग 12, फिर से 13, फिर 14, 3 दिन ट्रेड करा है और मार्केट 24,400 के लेवल के ऊपर क्लोज़ नहीं किया है। कोई भी कैंडल अगर हम लोग देखेंगे 50 मिनट में, कोई भी कैंडल का क्लोजिंग हम लोग को 24,400 के ऊपर दिख नहीं रहा है। यानी कि अगर कोई भी कैंडल अगर 24,400 के ऊपर अगर अच्छा खासा ऐसे अगर क्लोजिंग कर रहा है, इट मीन्स मार्केट में पॉजिटिवनेस आ रहा है और मार्केट जो अपने आप को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है, जो कि सब फर्स्ट टू फर्स्ट टारगेट होगा, जो ए सब जो स्विंग है, इधर पे जो होगा इस लेवल पे और 24,480 तक ईज़िली आ सकता है, जो एक फर्स्ट एक एक मोमेंटम में आ सकता है वन शॉट में, और फिर थोड़ा-सा होल्ड करने के बाद ये जो ऊपर जा सकता है 24,600 के आसपास ईज़िली मोमेंटम कर सकता है मार्केट। ये तो रहा फ्लैट होने के बाद। व्हाट इफ अगर मार्केट नेगेटिव हो गया, कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर है, कोई नेगेटिव हो जाना हुआ तो किस तरीके से मोमेंटम करेगा? तो नेगेटिव अगर मार्केट को जानना होगा तो ईज़िली ये 24,340 के नीचे निकलेगा। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या 24,320 ये सब बाइंग एरिया है। तो क्या 24,300 अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो सिंपल से क्या टारगेट आ सकते हैं? 24,300 तक हम लोग ले सकते हैं कुछ पॉइंट के अलावा 30-40 पॉइंट का। पर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग एरिया है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या मार्केट यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर से नीचे की तरफ बेंड हो रहा है या फिर अपने आप को यू टर्न की तरह मोमेंटम यू टर्न कर ले रहा है। तो ये हम लोग को समझ में आएगा जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगा मार्केट, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या ये 24,300 के आसपास होल्ड कर रहा है और होल्ड करके यू टर्न मान रहा है या फिर होल्ड करके इधर पे डाउन साइड चला जा रहा है। तो इस तरीके से मार्केट मोमेंटम हो सकता है। व्हाट इफ मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए? गैप अप होने के केस में मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिर से थोड़ा-सा डाउन साइड में आके 24,400 लेवल को ब्रेक करने के बाद ये ईज़िली 24,500 600 की तरफ जा सकता है। सेकंड केस ये ले लेते हैं, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा मार्केट, मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होगा 24,300 के आसपास। तो उस केस में मार्केट अगर बुलिशनेस होना 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 होगा तो इस वन शॉट में इसी लेवल में चला जाएगा 24,350 के ऊपर। और अगर नेगेटिव होने रहेगा तो फिर से एक शार्प सेलिंग आएगी, जो कि अच्छा खासा मोमेंटम 24,200 तक का जा सकता है, 24,200 150 तक भी ये मोमेंटम कर सकता है ईज़िली। एक चीज़ हम लोग थोड़ा-सा फॉरगेट कर गए हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी में जो कि है इन केस ऑफ गैप अप, गैप डाउन नहीं देखे हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसमें अगर गैप अप ओपन होता है तो किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अगर मोमेंटम करना होगा तो 57 थ मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो के लगभग 57,600 के आसपास मार्केट इधर पे गैप अप ओपन हुआ, तो देखना पड़ेगा अपने आप को इस तरीके से यू टर्न लेके क्या अपने आप को 57,700 800 के आसपास जा रहा है कि नहीं।
यानी कि गैप अप होने के केस में हम लोग कुछ इस तरीके से मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। व्हाट हैपन अगर मार्केट नेगेटिव खुल गया, मार्केट अगर नेगेटिव खुल लेता है 24 57,000 से 400 के आसपास और इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, देन ए लेवल अच्छा खासा 57,150 के आसपास आ सकता है। एक एक सेलिंग साइड के लिए ट्रेड बन सकता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो। अगर गैप डाउन केस में बस एक ही चीज़ बचा सकता है मार्केट को नीचे गिरने से कि मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही फिर वन शॉट में इस लेवल में चले जाए और फिर हायर साइड पे ट्रेड करे। So this is a simple market analysis for Monday. Let's see what happened. Thank